बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पांव पकड़ लिए हैं इंडिया के और इंडिया ने फिर बोला कि फाइन अब तुम्हारे प्लेयर वापस पीएसएल में जाना नहीं चाहिए। यह पाकिस्तान मीडिया क्लेम कर रहा है। अब तमीम इकबाल साहब वो डायरेक्टर है, मैंने सुना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उस छनकने ने कैंसिल कर दी है पीएसएल में जो एनओसी मिलता है ना, इन प्लेयर्स को मिलना था बांग्लादेश के प्लेयर्स को, उसने एनओसी कैंसिल कर दी है। आपके हाथ में क्या आया? क्या आया आपके हाथ में? खामखा का आपने बांग्लादेश बांग्लादेश किया, क्या पाया आपने उसमें? इवन जावेद आफरीदी जो है उनकी तो तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है उनके साथ बड़ी डायरेक्ट गपशप है, क्योंकि तमीम इकबाल ज़ल्मी की तरफ से खेल चुके हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है और इसलिए उन्होंने एक दिन की रिक्वेस्ट पे एक दिन का एनओसी से और मांगा और जो तमीम इकबाल थे उन्होंने दे भी दिया। तो अब उन्हीं की टीम में नायद रहना को चाहिए, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि भाई ये रेस्ट करेंगे और ये नहीं आएंगे, तो ये पीएसएल के लिए बुरी खबर है। भाई मुझे बताओ ना कि इन प्लेयर्स की जरूरत कैसे हुई है? इन प्लेयर्स ने हमें कुछ समझा ही नहीं, बांग्लादेश ने हमें समझे नहीं यार। मुझे इस चीज के ऊपर हैरानगी आती है कि अगर आईपीएल होती यहाँ ठीक है तो तमीम इकबाल के अब्बू की जरूरत भी नहीं थी कि वो जो इनके एनओसी कैंसिल करता। अब भैया बांग्लादेश जो है चुन चुन के बदला ले रहा है। अब रिसेंटली क्या होता है कि मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल से ऑफर आता है, लेकिन भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से मना कर दिया मुस्तफिजुर रहमान। अब कुछ तो रीजन देना था, तो रीजन उन्होंने दे दिया मेडिकल ग्राउंड, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल में खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश की सरकार ने भी मना कर दिया है। तो पीएसएल वाले जो सोच रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को हम खिला लेते हैं अपने यहाँ पे, बांग्लादेश ने कहा निकल लो यहाँ से। खबर यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नाहिद राना और मुस्तफिजुर रहमान दोनों के जो एनओसीज थे पीएसएल के लिए वो विड्रॉ कर लिए हैं, यानी कि वापस ले लिए हैं। उन्होंने कहा चौधरी पुत्र बस जितनी पीएसएल आपने खेलनी थी इस साल खेल ली है, बकाया बकुया करना है अपनी फ्रेंचाइजीज के साथ तो वो कर लो, हम आपको एनओसी नहीं दे रहे। भाईजान पीएसएल चले एल के ऊपर बांग्लादेश के प्लेयर्स ने बोला हम तो नहीं आ रहे वापस पीएसएल के मैचेस खेलने। लाहौर कलंदर चढ़ गई हमारे एल के ऊपर, पेशावर ज़ल्मी, बाबर आजम, घंटा, शाहीन लंगरा। और भाई दोपहर में आके क्रिकेट खेलनी है पीएसएल में, 50 डिग्री में तेल लेने गई पीएसएल एल के ऊपर चले, इतनी गर्मी में हम कोई नहीं आ रहे। यार इतना ड्रामा तो पीएसएल में भी नहीं हुआ। पहले बांग्लादेश के प्लेयर्स ने सिक्योरिटी का बहाना लगाया, फिर इंजरी का बहाना लगाया, अब छनकनों ने एनओसी का बहाना लगाया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बकायदा एनओसी कैंसिल कर दी है कि किसी का घुटना इंजर है, मुस्तफिजुर रहमान साहब रूल आउट हो गए हैं, नाहिद राना के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट आ गया। और भाई यही अगर आईपीएल में होता तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि ये प्लेयर नेशनल ड्यूटी एल के ऊपर चढ़ गई, ये जो है वो आईपीएल छोड़ के न्यूजीलैंड की सीरीज भी ना खेलने जाते, यूएई के प्लेयर भी ना जाते। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। ठीक है, अब नेशनल ड्यूटी के ऊपर इनको छुट्टी मिली थी कि जाओ न्यूजीलैंड की सीरीज खेलो बांग्लादेश वालों और वापस आना है आपने। अब वापस भाईजान इन्होंने कोई नहीं था आना, मुझे पता था और कट्टा खुल जाना था। ये इंडिया की साजिश है, ये क्या टोपी ड्रामा है? मैं अपनी क्रिकेट को इसलिए एक्सपोज करता हूं कि इंडिया को पापा माने, ठीक है, और हमारी क्रिकेट उनके पीछे पीछे चले। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने पांव पकड़ लिए हैं इंडिया के और इंडिया ने फिर बोला कि फाइन अब तुम्हारे प्लेयर वापस पीएसएल में जाना नहीं चाहिए। यह पाकिस्तान मीडिया क्लेम कर रहा है। यार ये पीएसएल है, नो पीएसएल नो एनओसी। बांग्लादेश ने पाजी चीटिंग की है पीएसएल के साथ, चीटिंग करता तू, चीटिंग करता है तू। भाईजान मुझे इतना बता दो, सिर्फ मुझे इतना जो है वो बता दो कि अगर आईपीएल हो रही होती तो किस प्लेयर की इतनी जरूरत थी या उस बोर्ड की इतनी जरूरत होती जो कहता आईपीएल छोड़ो नेशनल ड्यूटी आके खेलो। हमने फिर भी बोला, हम आपको पता गरीब बोर्ड है, हमने बोला भाजी छोड़ जाओ नेशनल ड्यूटी के ऊपर चले जाओ। मैचों के दरमियान गैप आया, हमने वार्नर को बोला, जंपा को जाओ भाजी छुट्टियों के ऊपर चले जाओ, वो वापस आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो बांग्लादेश के प्लेयर है, मैंने आपको बोला था ये पूरे पहाड़ के टके, ये कल इंडिया की गोदी में बैठे थे, उसके बाद फिर हमारे पास आए। अब इनको समझ आ गई है कि इंडिया के बिना हमारी कोई औकात नहीं है, तो उन्होंने हमें चपेरे मारी हैं, ठुडे कराए, और उसके बाद ये फिर जो है वो इंडिया के जाके इन्होंने चरण जो है वो पकड़ लिए हैं और साथ ही बहती गंगा में जब हाथ धो लिए हैं भाजी। और अब तमीम इकबाल साहब वो डायरेक्टर है, मैंने सुना है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उस छनकने ने कैंसिल कर दी है पीएसएल में जो एनओसी मिलता है ना, इन प्लेयर्स को मिलना था बांग्लादेश के प्लेयर्स को, उसने एनओसी कैंसिल कर दी है।
उसने बोला जी आगे सीरीज होनी है पाकिस्तान के साथ भी, ये भी वो भी, तो हमने नहीद राना के ऊपर वर्कलोड मैनेजमेंट बचाना पे छनकने, यंग वो प्लेयर है, क्या वर्कलोड मैनेजमेंट। अच्छा जी, वो मुस्तफिजुर रहमान की जो है वो घुटने की इंजरी का इशू था। अच्छा जी, वो शरफुल इस्लाम भी कोई कंफर्म नहीं है जी, ये रिपोर्ट है। तो यार अंदाजा लगाओ कि मुझे यहां से अपनी औकात नजर आती है कि इस वर्ल्ड क्रिकेट में हमारी 2 टके की औकात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इवन जावेद आफरीदी जो है, उनकी तो तमीम इकबाल जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट है, उनके साथ बड़ी डायरेक्ट गपशप है, क्योंकि तमीम इकबाल ज़ल्मी की तरफ से खेल चुके हैं, बहुत अच्छी दोस्ती है, और इसलिए उन्होंने एक दिन की रिक्वेस्ट पे एक दिन का एनओसी से और मांगा, और जो तमीम इकबाल थे उन्होंने दे भी दिया। तो अब उन्हीं की टीम में नाहिद राना को चाहिए, लेकिन बांग्लादेश कहता है कि भाई ये रेस्ट करेंगे और ये नहीं आएंगे, तो ये पीएसएल के लिए बुरी खबर है। अब भैया बांग्लादेश जो है ना चुन चुन के बदला ले रहा है। अब रिसेंटली क्या होता है कि मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल से ऑफर आता है, लेकिन भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी देने से मना कर दिया मुस्तफिजुर रहमान। अब कुछ तो रीजन देना था, तो रीजन उन्होंने दे दिया मेडिकल ग्राउंड, यानी कि मुस्तफिजुर रहमान को पीएसएल में खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, बांग्लादेश की सरकार ने भी मना कर दिया है। तो पीएसएल वाले जो सोच रहे थे कि मुस्तफिजुर रहमान को हम खिला लेते हैं अपने यहाँ पे, बांग्लादेश ने कहा निकल लो यहाँ से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान के पैजामा सलवार लीग, पोपट सोपर लीग, पैसा शार्टेज लीग, पेट्रोल शार्टेज लीग में भेजने के लिए एनओसी देने से मना कर दिया है। अब इसे देखकर पाक मीडिया रो रहा है कि हमने बांग्लादेश प्लेयर को बीच पीएसएल में सीरीज खेलने के लिए, कंट्री के सीरीज खेलने के लिए अब उनके देश भेज दिया, लेकिन अब वो वहाँ के जो क्रिकेट बोर्ड के नए प्रेसिडेंट है तमीम इकबाल, उन्होंने साफ एनओसी देने से मना कर दिया है और हवाला दिया है कि इससे हमारे प्लेयरों को फिटनेस में खराबी आ रहा है, मेडिकल में इनकी तकलीफ़ हो रहा है। अब उसे देखकर पाक मीडिया रो रहा है कि अगर इंडिया के यहाँ पर अगर आईपीएल खेल रहे होते तो ये कंट्री के लिए, देश के लिए खेलने नहीं जाते। अगर आईपीएल खेल रहे होते तो किसी भी देश के खिलाड़ी अपने कंट्री के लिए खेलने नहीं जाते, लेकिन हमने उनको उनके देश के लिए खेलने के लिए भेजा। अब जब उनकी सीरीज ख़त्म हो गई तो वापस एनओसी देने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। उसे देखकर बोल रहे हैं कि हमने इनके लिए T20 वर्ल्ड कप में इनके साथ खड़े थे, हम भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने से बैकआउट करने वाले थे, लेकिन जिन्होंने जिस तरह से हमें पीठ पीछे खंजर घोंपा है, उसे देखकर पाक मीडिया बोल रहा है कि अब भाई भाई न रहा, ये तो कसाई हो गया। क्योंकि जिस तरह से भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच अब रिश्ते सुधर रहे हैं, उसे देखकर पुरखियों का रोना शुरू हो गया, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, नंदी भर गए आंसुओं के चक्कर में। अब दोस्तों जिस तरह से नया प्रेसिडेंट आया है तमीम इकबाल, और उनका भारत के साथ जो बीसीसीआई के साथ संबंध है, उसे देखकर रोना स्वाभाविक है, क्योंकि एक समय इन्होंने इन्हीं के चक्कर में, पाकिस्तानियों के चक्कर में भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से मना कर दिया था, और भारत भी, आईसीसी भी उन्हें T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर उनकी जगह स्कॉटलैंड को टीम में शामिल कर लिया था। अब जिस तरह के संबंध सुधर रहे हैं, उसे देखकर रोना स्वाभाविक है, क्योंकि भारत के साथ जो सीरीज खेलेगा, भारत के और बांग्लादेश की भी सीरीज होने वाला है, और भारत के साथ जो सीरीज खेलेगा तो दूसरे देशों को भी फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, उसे देखकर पुरखियों का रोना स्वाभाविक। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है इस पीएसएल में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अपने खिलाड़ियों का पीएसएल में न खेलने के लिए एनओसी न देना कितना अच्छा निर्णय है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।